नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने वन विभाग की समीक्षा बैठक ली है। मानव वन्य जीव संघर्ष पर सीएम धामी ने कार्रवाई की है। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने पौड़ी के डीएफओ हटाने के आदेश दिए हैं। 30 मिनट में मौके पर पहुंचे वन विभाग। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं। हमारे लिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की अहम समीक्षा बैठक ली, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए कई कड़े और तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीएम ने यह स्पष्ट कहा कि किसी भी घटना की सूचना मिलने के बाद 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंचना होगा और इसके लिए डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पौड़ी जिले में लगातार बढ़ रही घटनाओं को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री ने पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने का भी आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का डर ज्यादा है, वहां स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में वन विभाग और जिला प्रशासन एस्कॉर्ट व्यवस्था उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मौत होती है तो परिवार आर्थिक संकट में ना फंसे, इसके लिए वन विभाग को 2 हफ्ते के अंदर आजीविका सहायता नीति तैयार कर प्रस्तुत करने को भी कहा गया। सीएम धामी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में ना आए, इसके लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल, संवेदनशील इलाकों में कैमरों से लगातार निगरानी और वनकर्मियों की सतत गश्त सुनिश्चित करने को भी मुख्यमंत्री ने कहा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दिवाली को शामिल किए जाने के फैसले का हरिद्वार के साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया, जिसको लेकर हिंदू रक्षा सेवा के अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा कि दिवाली केवल उत्सव नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश, नकारात्मकता से सकारात्मकता और अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। गिरी महाराज के अनुसार दुनिया भारत की आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान देने लगी है, जो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने भी यूनेस्को का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिवाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना इस बात का संकेत है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पर्व अब सिर्फ भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व समुदाय के साझा उत्सव के रूप में देखा जाएगा। दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है और पूरे विश्व को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की इच्छा और अपेक्षा रहती है। तो यह सभी समाज के लोगों को मिलकर के यह संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और ये सभी समाज की जिम्मेदारी है। उसमें एक साधु संत भी एक समाज का अंग है। वो साधु समाज कोई समाज से अलग नहीं है, वो भी एक अंग है। समाज बहुत बड़ा विशाल है और उसके एक साधु संत, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, समस्त समाज की जिम्मेदारी है। दीपावली पूरे समाज में एक वैश्विक त्योहार बनकर उभरा है। मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हम सब मिलकर पर्यावरण को संतुलित रखते हुए और जो हमारा संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, दीप ज्योतिर नमोस्तुते का, अस्तो मा सद्गमय का, ये संपूर्ण संसार में जाना चाहिए। हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि ये दीपोत्सव पूरे विश्व के लिए एक प्रकाश पुंज के रूप में पूरे संसार को एक ज्योति दिखाने का काम करता है। छोटे विवादों को लेकर अदालतों के चक्कर काटने वाले लोगों की सुविधा के लिए 13 दिसंबर को देहरादून की सभी अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समझौते किए जा सकते हैं, उनके मौके पर ही निस्तारण किए जाएंगे, जिससे वादी को इन मामलों से जल्द छुटकारा मिलेगा, जबकि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर देखिए एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अदालत पर बढ़ते केस के बोझ को कम करने के लिए भी आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में कई वाद का आपसी समझौते से निस्तारण कर दिया जाता है, जिससे कोर्ट पर बढ़ता बोझ भी कम होता है और वादी को भी कोर्ट के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। सितंबर महीने में हुई लोक अदालत में डीएलएसए ने 21,000 केस का आपसी सलाह से निस्तारण किया था, जो राज्य के सभी जिला प्राधिकरण में सबसे बड़ी संख्या थी, जिसके कारण देहरादून में कोर्ट के केसों की संख्या में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी और देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सम्मानित भी किया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर इस साल अप्रैल महीने में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें 8,000 वादों का निस्तारण किया गया, जबकि मई महीने में 10,000 और सितंबर महीने में रिकॉर्ड 21,000 वादों का निस्तारण हुआ था, जिससे 26 करोड़ 28,167 रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। वहीं इस बार भी जिला विधिक प्राधिकरण को उम्मीद है कि सितंबर महीने की तरह ही इस बार भी बड़ी संख्या में वादों का निस्तारण किया जा सकेगा और अदालतों पर बढ़ते केस के बोझ को भी कम किया जा सकेगा। 13 दिसंबर को देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर, डोईवाला, चक्राता और मसूरी में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधित वाद, बिजली और पानी के बिलों के मामले, वेतन भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, वसूली से संबंधित वाद और अन्य ऐसे मामले जिनमें आपसी सुलह से निस्तारण किया जा सकता हो, उसका निस्तारण किया जाएगा। देहरादून जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश सीमा डुंगराकोटी का कहना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इस साल मार्च महीने में किया गया था, जबकि दिसंबर में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल का चौथा आयोजन है और इन अदालत में हर साल केस निस्तारण की संख्या बढ़ी है और उम्मीद है कि इस बार भी संख्या में सितंबर। देहरादून में परेड ग्राउंड में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिला सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया। स्मृति विकास संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाएं हमारे स्वदेशी अभियान का आधार हैं, क्योंकि उनके तैयार किए गए उत्पाद देश विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इसमें स्वदेशी उत्पादों और कौशल की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय में स्वदेशी आंदोलन ने हमारे देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया था, लेकिन अब समय है कि हम इस आजादी को और मजबूत और सुरक्षित बनाएं। ये भी स्वदेशी के भाव को मजबूत करने से ही संभव हो सकेगा। कार्यक्रम में उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि अब जाम यहां की रोजमर्रा की समस्या बन चुका है। ये वही मुख्य मार्ग है जो कालसी, चक्राता और ट्यूनी जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ता है। साथ ही ये नेशनल हाईवे से सटा होने के कारण दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही भी यहाँ पे बनी रहती है। स्थितियां इतनी बदहाल हो चुकी है कि बाजार अब अवैध पार्किंग जोन में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट। विकास नगर क्षेत्र में अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और सड़कों पर खड़ी यूटिलिटी गाड़ियों, बसों और प्राइवेट कारों की वजह से जाम आम बात बन चुकी है। ये मुख्य मार्ग कालसी, चक्राता और ट्यूनी को जोड़ता है। साथ ही नेशनल हाईवे से सटा होने के कारण दिन भर भारी आवाजाही रहती है, लेकिन बाजार में वाहन यहाँ वहाँ खड़े होने से लोगों को रोजाना घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। स्थितियाँ इतनी बदहाल हो चुकी है कि बाजार अब अवैध पार्किंग जोन में तब्दील होता जा रहा है। देखिए ये नगर पालिका परिषद विकास नगर के अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा कि स्थिति सुधारने के लिए जल्द ही ई रिक्शा जैसे वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा और पुलिस प्रशासन की तैनाती भी सुनिश्चित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि एसएसपी देहरादून से मुख्य बाजार में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की मांग की गई है, ताकि सख्त ट्रैफिक नियंत्रण और निरंतर चालानी कार्रवाई हो सके।
ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान स्थानीय व्यापारियों ने भी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस मार्ग से बड़े अफसरों समेत हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं। इसके बाद भी बाजार में अवैध पार्किंग बेखौफ तरीके से जारी है। कई बार वाहनों की लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि लोगों को बाजार पार करने में भी काफी समय लग जाता है। व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रशासन प्रभावी कदम उठाए तो इस समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है। ये तो रोज ही है सर, वो तो रोज की समस्या, सिर्फ एक शनिवार के दिन समस्या नहीं होती क्योंकि मार्केट ऑफ रहता है। 10 मिनट का सफर कम से कम आधे घंटे में लगता है। जाम को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है, जाम को कैसे व्यवस्थित किया जाए, किस तरीके से समाधान निकाले जाए। सर महीने में एक दिन कोशिश करने से अगर आप सोचो कि जो समस्या का सुधार हो जाए तो समस्या का सुधार कैसे होगा। एक दिन वो ऑफिस से निकलते हैं अपना, 1 घंटे बाद बिल्कुल जैसी की तैसी तस्वीर बिल्कुल 1 घंटे बाद वैसी ही हो जाती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाके बैठते हैं तस्वीर बिल्कुल वैसी की वैसी है। यूटिलिटी वाहनों से लेकर बसों और प्राइवेट कारों तक सबका कब्जा सड़क पर ऐसा फैल गया है कि लोग रोजाना घंटों जाम में ही फंसे रहते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरा बाजार मानो अवैध पार्किंग जोन में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोग परेशान हैं और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं ताकि यातायात व्यवस्था फिर पटरी पर लौट सके। मेरी मौजूदगी इस वक्त विकास नगर के मेन बाजार में है, जो कि जौनसार बाबर का एक लाइफ लाइन कहा जाने वाला और कहीं न कहीं जौनसार बाबर का जो मेन मुख्य केंद्र बिंदु है। और यहाँ से डिग्री कॉलेज से लेकर मंडी तक लोग यहाँ सामान खरीदने भी आते हैं और बेचने भी आते हैं। आप इस वक्त मेन बाजार में देख सकते हैं कि जाम की क्या इस टाइम व्यवस्था है। आप हालात देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो गाड़ियां लगी हुई है, यूटिलिटी यहाँ पर जो गाड़ियां लगी हुई है, इनको लेकर लगातार जाम की स्थिति यहाँ पर हमेशा यूं ही बनी रहती है। अब आप देख सकते हैं ये गाड़ियां हैं और मुख्य ये मार्ग है, क्योंकि नेशनल हाईवे रोड है और चक्राता जौनसार सहिया होते हुए ये रोड त्योड़ी की तरफ जाती है। अब देखना, इसमें आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां यहाँ जो खड़ी हो रखी है, इसको लेकर लगातार जाम की स्थिति हमेशा यूं ही बनी रहती है। कुल मिलाकर विकास नगर की ये समस्या सिर्फ अव्यवस्थित पार्किंग या अतिक्रमण नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र की बुनियादी व्यवस्थाओं पर पड़ रहा दबाव है। मुख्य मार्ग पर बढ़ती अव्यवस्था न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, बल्कि कालसी, चक्राता और त्यूणी जाने वाला यातायात को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जरूरत है कि प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करे, सड़क किनारे अवैध पार्किंग हटाई जाए, वैकल्पिक पार्किंग स्थल विकसित किए जाए और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए। तभी विकास नगर जाम की स्थिति स्थायी होगी और समस्या से राहत मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा पहुंचकर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए। मैंने कृषि, ग्राम विकास, उद्यान सैनिक कल्याण की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है और कई विभागों की प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि विभागीय अधिकारी आंकड़ों के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं। मैंने उनसे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आए पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आज जितनी भी चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुंचे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मल्लीताल में हुए अग्निकांड का जायजा लिया और कई विभागों के अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना भी किया, जिसके बाद कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि मामले में हर संभव सहयोग किया जाएगा। सरकार की तरफ से जो भी राहत राशि देनी है वह उपलब्ध कराई जाएगी। फायर ब्रिगेड की ओर से तत्परता से आग बुझाने का कार्य किया गया। वहीं उन्होंने पीड़ितों से भी बातचीत कर आग लगने के कारणों और नुकसान की जानकारी ली। इस बीच भवन स्वामी विद्यालय की ओर से ही आग लगने की बात सामने आई, जिसके बाद उन्होंने विद्यालय प्रधानाचार्य से भी गहन पूछताछ की। उन्होंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा। कुमाऊं आयुक्त ने अवशेष कार्यों को 1 महीने में पूरे करने और कार्यों को उच्च गुणवत्ता युक्त करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं।
कल रात को ये अग्निकांड एक्चुअली हुआ था और आज इसको मैंने देखा है। तो इसमें पहली ट्रेजेडी तो ये है कि स्कूल वहाँ पे चलता था जिसमें 120 बच्चे वहाँ पे क्लासेस लेते थे। तो अभी इनको अल्टरनेटली कहाँ पे पढ़ाई की जाए, इस पे अभी चर्चा हुई है। कोई ना कोई अल्टरनेट जगह का प्रयास किया जाएगा कि स्कूल को मिले और क्लासेस होते रहें। दूसरा जो वहाँ पे नुकसान हुआ है जिसमें कि एक घर भी है, स्कूल भी है, तो उसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है और उसमें जो राहत मिल सकती है गवर्नमेंट से, उसके लिए हम यहाँ से एक प्रस्ताव भेजेंगे और राहत दिलाई जाएगी। देहरादून में सफाई व्यवस्था के साथ साथ लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठते हैं। बीते दिन देहरादून नगर निगम ने अपना 27वां स्थापना दिवस भी मनाया, जिसके बाद नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम के क्षेत्रफल में विस्तार होने से कई चुनौतियां नगर निगम के सामने आई है और इसके लिए सफाई कार्मिकों और संसाधनों की संख्या बढ़ाई जा रही है और धीरे धीरे सभी व्यवस्था बना दी जाएगी। रूप से जो क्षेत्रफल का विस्तार हुआ है उससे नई कुछ समस्याएं और चुनौतियां ऐड हुई हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में 40 वार्ड जो ऐड हुए हैं नगर निगम क्षेत्र में, उसके बाद में कुल मिलाकर के क्षेत्रफल 196 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और इस क्षेत्रफल के लिए सफाई कार्मिकों की, संसाधनों की जो बढ़ोतरी की जानी है उसमें नगर निगम लगातार प्रयासरत है। फ्लीट को भी बढ़ाया जा रहा है, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। जो ICCC बनाया गया है उसके तहत इन सभी 100 वार्डों की मॉनिटरिंग एक ही इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा की जा रही है। रामनगर के पुचड़ी वन आरक्षित क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद पिछले 4 सालों से गरीब बच्चों के लिए संचालित ज्योतिबा सावित्रीबाई सायकालीन स्कूल की पढ़ाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्कूल के मुख्य गेट पर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यहाँ पे तारबाड़ लगा दी है, जिससे बच्चे परिसर के अंदर नहीं जा पाते और खुले मैदान में ही पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन 5 दिनों से चला आ रहा ये तनाव आखिरकार खत्म हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने बच्चों की मुश्किलों को देखते हुए गेट की तारबाड़ हटा दी है। हालात सामान्य होने के बाद बच्चे खुशी खुशी स्कूल परिसर के अंदर पहुंचकर पढ़ाई करते नजर आए। पढ़ाई की शुरुआत बच्चों ने उत्साह के साथ पढ़ना लिखना सीखो जैसे प्रेरक गीत गाकर की। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर्स और बिना लाइसेंस क्लिनिकों पर पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद जिले भर में चल रहे इस अभियान के तहत कई दुकानों में भारी अनियमितताएं सामने आई। जांच की भनक लगते ही कई संचालक दुकानें बंद कर फरार हो गए। टीम ने मौके पर ही 12 मेडिकल स्टोर्स को सीज कर दिया, जबकि कई दुकानों के स्टॉक की जांच अभी भी की जा रही है। वहीं अधिकारियों का यह कहना है कि बिना लाइसेंस या गैर कानूनी तरीके से संचालित दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और कई संचालकों ने अपने शटर डाउन कर भागने की कोशिश भी की। फिलहाल जब्त स्टॉक और दस्तावेजों की ड्रग विभाग बारीकी से जाँच कर रही है। थाना सिटकुल SHO को लगातार शिकायतें मिल रही थी रावली महदूद और चांद मार्केट से। उनके द्वारा आज ये पूरी टीम जो है गठित की गई और उसके द्वारा मुझे जो है टीम के साथ जो है विजिट करने को जो है आज हमें यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा रावली महदूद और हमारे द्वारा चांद मार्केट का सघन अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। आधे से अधिक मेडिकल स्टोर जो है वो फरार हो गए। हालांकि सारी दुकानों को हमारे द्वारा बंद करा दिया गया है और जब दुकान का वो लोग तरीके से विजिट कराएंगे और उसके बाद ही दुकानों का जो है संचालन कर पाएंगे। गायब के कगार पर पहुंच चुकी देहरादून की मशहूर दून बासमती धान के पुनर्जीवन का संकल्प अब धरातल पर साकार होता नजर आया, जहां जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल ने इस पारंपरिक और सुगंधित धान को फिर से नई पहचान और नई ऊर्जा प्रदान की है। दून बासमती जो कभी देहरादून की पहचान और किसानों की शान थी, कई सालों से घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में लगभग खत्म होती नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशन और जिला प्रशासन की सक्रियता ने कीमती धान की पैदावार को फिर से जीवित किया है। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल की बदौलत देहरादून के सहसपुर और विकास नगर के किसानों ने दून बासमती की खेती फसल को जो खेती है, जो फसल है, उसको फिर से विस्तार दिया है। वहीं नई पहचान के साथ अन्य किसानों को भी आगामी फसल के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसको लेकर देहरादून जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी ने दून बासमती को पुनर्जीवित करने की पहल वाकई में किसानों और समूह की महिलाओं के लिए लाभदायक साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों ने ही दून बासमती का मूल्य 65 रुपए किलो
तय किया था, जिससे किसानों को भी अपनी फसल का सही दाम मिल सके। और हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। इसके लिए मैं रीप और पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं जो है बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।